नमस्कार साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। साथियों, आप सभी को पता है कि थर्ड ग्रेड भर्ती इस बार बहुत ही कम पदों पे आई और 6 दिसंबर लास्ट डेट थी आवेदन करने की। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि लेवल 2 के अंदर किस सब्जेक्ट के लिए कितने आवेदन आए और साथ ही साथ लेवल 1 में कितने आवेदन आए हैं, क्या कुछ कंपटीशन है। इस बातों पे हम संपूर्ण चर्चा है वो करने वाले हैं। एग्जाम पे भी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से आपको पेपर है वो करना है और क्या कुछ आपके लिए पेपर में इस बार अलग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों, हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड भर्ती की। तो थर्ड ग्रेड भर्ती इस बार कहीं पर भी आप अगर देखते हो, चाहे लाइब्रेरी जाते हो, कोचिंग जाते हो या कहीं आसपास आप अगर माहौल देखते हो, तो कहीं पर भी इस बार ये माहौल नहीं है कि थर्ड ग्रेड भर्ती इस बार हो रही है। अन्यथा राजस्थान के अंदर जब थर्ड ग्रेड भर्ती का आयोजन होता है तो बहुत बड़े स्तर पर चर्चाएं होती है, लेकिन इस बार भर्ती कम होने की वजह से कोई चर्चा नहीं है। इसका प्रभाव जो है वो आपकी जो आवेदन प्रक्रिया इसमें भी आपको देखने को मिला। साथियों, आप तैयारी कर रहे हो, निश्चित तौर पर बहुत शानदार तैयारी कर रहे हो। आपने टास्क बेस्ड टेस्ट भी लगाए होंगे, आपने जो मेजर टेस्ट भी लगाए होंगे, फाइनल टेस्ट अब आपके शुरू हो रहे होंगे। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन ऐप पे आपके लिए, चाहे वो L1 की हो, L2 की हो, दोनों के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हमने सबसे पहले पहल की थी कि 15-15 फाइनल टेस्ट, कितने कितने 15-15 फाइनल टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, जिसमें आपको मजा आता है पेपर दे करके और आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ है और कहाँ पे आपकी कमजोरी है। तो सभी टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित, इतने टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे कि आप अपनी एग्जाम से पहले 15 संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित पेपर आप देश को, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम बेस्ड, जो वर्तमान में आपका जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैंने पेपर सेट करके दिए हैं। तो आप जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और आप सभी के लिए हम ऑफर भी लेकर के आए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है वो हम लगभग 179 रुपए में ये हम दे रहे थे। ये प्राइस से तो है वो अलग दिखा रहा है, तो इसमें अब आपको हमारी तरफ से बहुत ही शानदार ऑफर दिया जाएगा कि आपको लगभग 60 से 70 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको 15 संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित टेस्ट मिलेंगे। आप जरूर ज्वाइन करें, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। एक टेस्ट इसके अंदर सभी में फ्री है, ये L1 की भी है। इसके अलावा लेवल 2 के अंदर साइंस, मैथ और SST वालों के लिए है। तो निश्चित तौर पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है लिंक, और आप पहला तो फ्री टेस्ट देकर देखो। उसके बाद में आपको लगे कि निश्चित तौर पर ये टेस्ट सीरीज शानदार है, तो आपको 60 से 70 रुपये लगेंगे। आप जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आगे के पेपर आप देना शुरू करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो साथियों, अब हम बात करते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे थे। तो लेवल 2 की मैं बात कर लेता हूं पहले। तो लेवल 2 के अंदर कुल 7 लाख और 15,268 फॉर्म है, वो कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं बोर्ड को। जब जो वेबसाइट बंद हुई, जो आवेदन तिथि थी अंतिम 12 बजे तक, फॉर्म है जो इतने प्राप्त हुए हैं, जो कि और सालों की तुलना में बहुत कम है। इसकी वजह है वैकेंसी ना होना। इसमें भी हम बात करते हैं, देखो अंग्रेजी के लिए केवल 53,215, अंग्रेजी के कितने आवेदन हैं? 53,215 आवेदन हैं। हिंदी की हम बात करें 1,73,757 जो है कुल आवेदन है। इसके अलावा संस्कृत की आप बात करते हो, सबसे कम है 28,618 बच्चों ने संस्कृत से क्या दिया है, फॉर्म भरा है, केवल 28,618 ने। इंग्लिश में है फिर 53,215 ने। उसके बाद में सबसे कम है हिंदी में 1,73,757 है। और उसके बाद में सोशल जो आपकी स्टडी है 2,33,604, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर लेवल 2 के अंदर फॉर्म कहीं पे आए हैं तो वो आए हैं लेवल 2 SST के अंदर। उसके बाद में आए साइंस मैथ में 2,26,074 फॉर्म है वो प्राप्त हुए हैं साइंस मैथ के। तो सबसे कम 28,000 प्राप्त हुए हैं संस्कृत के। उसके बाद में अंग्रेजी 53,000, हिंदी के 1,73,000, और मैथ वालों के लिए, साइंस मैथ वालों के 2,26,000, और SST के लिए 2,73,000 फॉर्म है वो प्राप्त हुए हैं बोर्ड को। इस बार ये आपकी वर्तमान स्थिति रहने वाली है। कंपटीशन की भी हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम L1 की चेक कर लेते हैं कि L1 में क्या कुछ रहा है। तो L1 के लिए हम बात करते हैं तो टोटल 2,52,199 टोटल आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि और सालों की तुलना में बहुत ही
कम है, आप सोच सकते हो। और इसमें भी हम बात करते हैं तो 2,41,577 फॉर्म प्राप्त हुए हैं लेवल 1 जनरल से, मतलब बात जिन्होंने शिक्षा शास्त्री से बीएसटीसी नहीं किया, नॉर्मल बीएसटीसी जिन्होंने किया है उनको, उनके जो टोटल आवेदन है ये हैं। और जिन्होंने संस्कृत से बीएसटीसी किया है तो उनके प्राप्त हुए हैं 10,622। इस टोटल मिला के हम बात करते हैं तो ये होते हैं 2,52,199। ये L1 की वर्तमान में स्थिति है आवेदनों की। अब हम देखते हैं भी क्या कंपटीशन है क्या कंपटीशन नहीं है, इन पे भी हम चर्चा करें। तो देखो साथियों, सबसे पहले तो हम L1 की चर्चा कर लेते हैं कि जनरल के जो है उससे 2,41,577 प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या टोटल पोस्ट कितनी है, तो हम बात करते हैं। देखो L1 की यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, तो इसमें हम पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 5,000, तो ये ठीक है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, और एक ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 499, टोटल कितनी वैकेंसी हो जाएगी, 949 है ना, 449, तो 4 4 और 4 5449 वैकेंसी के लिए, 5449 वैकेंसी के लिए टोटल आवेदन है 2,41,000 आवेदन है, 2,41,000 आवेदन है, जो कि और सालों की तुलना में देखो कम है। पोस्ट हैं वो 5449 है, जिनके लिए 2,41,000 के समथिंग आवेदन प्राप्त हुए हैं। और जो 10,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं तो वो हुए हैं इस कैटेगरी के लिए, जो संस्कृत वाला है ना, इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, 187 पोस्ट हैं, जिसके अंदर टीएसपी की तो वैकेंसी ही नहीं है, केवल नॉन टीएसपी की है। तो ये 187 पोस्ट के लिए 10,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो आप सोच सकते हो। अब हम बात करते हैं, देखो L2 के अंदर, L2 के अंदर कुल 2123 वैकेंसी है। कुल कितनी वैकेंसी, 2123 वैकेंसी है, और 7,15,000 टोटल आवेदन प्राप्त हुए हैं। हम कंपटीशन की बात करते हैं तो संस्कृत में सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हैं ये संस्कृत विषय के लिए, और इसमें पोस्ट की अगर आप संख्या की आप बात करते हो तो टोटल पोस्ट हो जाती है इसमें 9 और 8 और 389 पोस्ट के लिए कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं, मात्र 28,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई इसमें नहीं है। उसके बाद में अंग्रेजी के 53,000 हैं, जो कि कुल हैं आपकी 221 पोस्ट के लिए 53,000 फॉर्म है वो भरे गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी जो ये हिंदी है, इसमें भी पोस्ट कम है। देखो आपकी जो संस्कृत है अंग्रेजी इससे भी कम है, लेकिन आवेदन है वो 1,73,000 के समथिंग आ गए, ठीक है। और साइंस मैथ वालों की हम बात करते हैं तो लगभग 1,043 वैकेंसी हैं, और फॉर्म 2,26,000 हैं। और जो एसएसटी है इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो भरे गए हैं। इसमें हम बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 272 और 24 वैकेंसी हैं, तो 6 और 9 296 वैकेंसी के लिए 2,33,000, जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो लेवल 2 के अंदर एसएसटी के अंदर है। उसके बाद में साइंस मैथ में है, और सबसे कम कंपटीशन अगर है तो वो है संस्कृत के अंदर है। उसके बाद में हम बात करते हैं अंग्रेजी में भी कम है, लेकिन हिंदी में भी कंपटीशन अच्छा खासा है क्योंकि पोस्टें कम है। तो ये इस प्रकार का इसमें मामला है वो रहने वाला है। इस प्रकार से आप तैयारी करें बहुत ही शानदार तरीके से। और मैंने जो टेस्ट सीरीज आपको बताई है ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें। एक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ आप देखोगे 15 टेस्ट हैं, सारे सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। और ये प्राइस इसमें हाई दिख रही है क्योंकि ये अभी लागू हुआ नहीं है। ये आपको 60 से 70 रुपये के अंडर में आपको मिल जाएगा, मज़ा आएगा आपको। पहला टेस्ट करिए, आप जरूर दे करके देखो। और अब हम बात करते हैं, देखो कि हम बात करें कि भाई किस प्रकार से सेफ स्कोर रहेगा, क्या कुछ हाई कट ऑफ जा रही हैं, इतनी इतनी स्कोर है वो देखने को मिल रहा है। पटवारी में 138 टॉप रहा है, ठीक है। कट ऑफ भी 2 गुना की बात करते हैं 3756 वैकेंसी के अंदर, तो 83% के समथिंग आपको देखने को मिली है, तो जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। पशु परिचर की देखोगे तो 150 में से 127% कट ऑफ रही है। और आप लाइब्रेरियन की देखोगे, कोई भी अगर आप हाल फिलहाल में कोई परिणाम आ रहा है तो उसमें रिजल्ट वो जो है वो 70% तो निश्चित तौर पे ऊपर जा ही रहा है। बाकी फाइनल बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल रही है, तो आपका दिल भी कहीं ना कहीं घबरा रहा होगा। और आप में से बहुत सारे साथी 4th ग्रेड में होंगे, वहाँ पे भी आपका यही मामला है। तो हम अब किस आधार पर तैयारी करें, क्योंकि महीने भर का समय बचा है। तो साथियों, कहीं कहीं भी कट ऑफ वगैरह देख करके या कोई भी पेपर का अनुमान लगा करके आप अपने दिमाग में कोई भ्रांति मत पालना। आप तैयारी कर रहे हो, 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की जा सकती है क्योंकि उसमें 45% स्कोरिंग के आते हैं मैथ साइंस मैथ के और रीजनिंग के, जहाँ पे स्कोर पूरा का पूरा हो जाता है। कट ऑफ बढ़ने का कहीं ना कहीं एक जरिया बन जाता है इस पेपर में। लेकिन आप 3rd ग्रेड टीचर की बात करते हो तो इसमें अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अलग वहाँ पर मामला बन जाता है। तो 3rd ग्रेड टीचर की हम बात करते हैं। देखो, एक बार
जो आप पहले बात करते हो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब बहुत हाई चली जाती थी, लेकिन पिछली बार भी लोग कह रहे थे कि भी 120 के समथिंग चली जाएगी इतनी वैकेंसी के बावजूद, लेकिन नहीं गई। इस बार की अगर आप बात करते हो तो साथियों देखो टारगेट तो हाई रखना पड़ेगा। हम ये बात करें ना टारगेट की हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले हमारा अच्छा टारगेट होना चाहिए। हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि भी हम थर्ड ग्रेड पेपर, अगर वर्तमान में जो जैसे पेपर आ रहे हैं, ज़्यादा संभावना इसी की है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वर्तमान के अंदर जो पेपर आ रहे हैं ना, इसी प्रकार के पेपर पूछे जाएंगे आपको, सामान्य स्तर के बहुत हार्ड पेपर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो आप इस हिसाब से ही तैयारी करो। आप राजस्थान जीके अगर किसी ने पढ़ रखा है तो बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, टीचिंग जो सब्जेक्ट है ना उन पे आप जरूर ध्यान देना। तो सामान्य ही पेपर आएगा, तो इस आधार का अगर पेपर बने ना तो आप सोच के चलना कि 120 का टारगेट आप निश्चित तौर पे रखना। और लेकिन अगर पेपर अगर इससे अच्छा बन जाता है तो देखो जरूरी नहीं है 120 भी हम कर पाए, 110 भी नहीं हो पाए, 105 भी नहीं हो पाए, तो वो होता है पेपर के बाद में। लेकिन वर्तमान में जो जैसे पेपर बन रहे हैं ना, तो आप टारगेट रखना साथियों कि मैं 120 के समथिंग परसेंट कर लूँ तो मेरा आराम से सिलेक्शन है वो हो जाए। गलतियाँ होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। बाकी आप सभी साथियों को शुभकामनाएं हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें हैं वो फॉर्म आए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। धन्यवाद।